हेलो गाइस। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस एंड देयर एसआई यूनिट्स देखेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये हम आज अभी निकालेंगे। तो फोर्स का सबसे पहला डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्स का देखा जाए तो फॉर्मूला बहुत है। फोर्स का फॉर्मूला बहुत है। हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F इजिकल टू क्यू वी बी, F इजिकल टू बी आई एल, F इजिकल टू न्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग और भी बहुत सारे फोर्स के फॉर्मूले, पर हम लोग इन सारे फोर्स से इन सारे फार्मूला से फोर्स का डायमेंशन नहीं निकालेंगे। हम लोग इस वाले से फोर्स का डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। इसमें हम लोगों का मास का डायमेंशन, यहाँ में m क्या है, m मास है और a है एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो मास का हम लोगों को डायमेंशन पता है, मास का डायमेंशन m होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन पता है, वो होता है एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये डायमेंशन, इसके लिए हम लोगों को मास का यूनिट जानना पड़ेगा। यूनिट होता है मास का केजी, तो केजी का डायमेंशन होता है m, ठीक है। और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का होता है l और पर सेकेंड स्क्वायर का टी इनवर्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग को फोर्स का डायमेंशन मिलेगा। फोर्स का ये मास का डायमेंशन इंटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन m होता है और एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो इधर से हम लोग को एम एल टी इनवर्स स्क्वायर फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिला फोर्स का डायमेंशन। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट F इजिकल टू एम ए है ना। एम ए में मास का यूनिट होता है केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट। और इसको हम लोग फोर्स का यूनिट को इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो न्यूटन भी फोर्स का एक यूनिट ही है। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों यूनिट है। वैसे तो बेसिकली ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होता है, न्यूटन। और ये न्यूटन है क्या, वैसे वो न्यूटन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को ये तीन चीज़ मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन ये है, फोर्स का यूनिट ये दोनों है। तो ये फोर्स हो गया। और अब हम देखेंगे नंबर 2 में वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहाँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में एफ तो फोर्स है और ये एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अब अगर हम लोग को वर्क का डायमेंशन निकालना है तो अभी हमें तो हम लोग को फोर्स का डायमेंशन पता ही है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है एल। तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हम लोगों को फोर्स का यूनिट हम लोगों ने देखा था न्यूटन होगा या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका तो यूनिट होगा मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, इसीलिए एल होता है। तो हम लोग को यहाँ से वर्क का डायमेंशन निकल आएगा, क्या होगा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू एल। और ये वर्क का हो गया
डायमेंसन ml² t इनवर्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों को वर्क का डायमेंसन मिल गया। ये हो गया हम लोग का वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। और वर्क का यूनिट क्या होगा, तो वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का ये न्यूटन और ये सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड में न्यूटन, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर भी इसका एक यूनिट होता है। इसका और एक ये बड़ा है, जो न्यूटन मीटर जो है वो मैंने एक बड़ा क्वांटिटी है। जैसे हम लोगों ने जो केजी मीटर पर सेकेंड उसको न्यूटन नाम दिया है ना, उसको शॉर्ट में बुलाने के लिए उसको न्यूटन नाम दिया है। वैसे वैसे तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट पे ये गया है नाम, पर हम लोग हमेशा किसी चीज़ का शॉर्ट नेम ढूंढते हैं। तो वैसे ही वर्क का जो है ना यूनिट हम लोग शॉर्ट ढूंढ रहे हैं किसी, तो वो शॉर्ट यूनिट है इसका जूल। तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका यूनिट है। तो वर्क का यूनिट ये दोनों याद होने से बेहतर है, वरना जूल ज़्यादा यूज होता है वर्क में। तो इसमें हम लोगों को वर्क का मिल गया फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट हो गया ये दोनों, और वर्क का डायमेंशन हो गया ये, ठीक है। तो अब हम 3 नंबर में देखेंगे वर्क का पावर देखेंगे अब। तो पावर का फॉर्मूला, पावर किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। हमें हमेशा फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर में हम लोगों को वर्क का डायमेंशन पता है, अभी हम लोग को निकाला ml² t इनवर्स स्क्वायर। टाइम का डायमेंशन t होता है, ठीक है। तो इधर से हम लोग को पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, ml² t इनवर्स स्क्वायर यहाँ में था और नीचे में t था, तो पावर का डायमेंशन आ जाएगा ml² t इनवर्स क्यूब। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन, ठीक है। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका भी यूनिट दो हो सकता है यूनिट, क्योंकि वर्क का हम लोगों ने देखा था कि 2 यूनिट है, न्यूटन मीटर और जूल। वैसे नॉर्मली तो जूल यूज़ होता है, तो वैसे ही हम लोग इधर में भी करेंगे, तो इसका 2 यूनिट हो सकता है। तो P इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, 2 यूनिट मतलब यूनिट तो सेम ही है, बस उसका एक बड़ा तरीका है बोलने का और एक शॉर्ट तरीका है। तो वर्क का एक हम लोग न्यूटन मीटर लिए थे, न्यूटन मीटर पर टाइम को हम लोग सेकेंड ले सकते हैं। तो ये एक यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वर्क वैसे। और P इक्वल टू न्यूटन मीटर हम लोग क्या लिए थे, जूल, तो जूल पर सेकेंड, तो ये भी इसका एक यूनिट हो सकता है। और जूल पर सेकेंड का और एक नया यूनिट है, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये ज़्यादा यूज होता है वाट। तो वैसे तो ये तीनों ही यूनिट हैं, तो वैसे इतना हम लोग को याद करने का ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो सब याद हो जाएगा। अगर नॉर्मली अगर हम लोग को याद करना है तो वाट याद रखिएगा। पावर का यूनिट होता है वाट। तो हम लोगों ने यहाँ में पावर का फॉर्मूला से डायमेंशन निकाला, उसका यूनिट निकाला, ठीक है। अब हम लोग चौथा फिजिकल क्वांटिटी में जाते हैं। चौथा फिजिकल क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ज़्यादातर जनरल मेंस में, नीट में इससे सवाल आ ही जाता है। तो इसके लिए हम लोग को फार्मूला याद होना पड़ेगा, और ये फार्मूला फिजिकल G/m/r² से हम लोग को इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ में ये फार्मूला है, ठीक है ना। और
ये इसमें F तो फोर्स हो गया, F इजिकल टू फोर्स, R इजिकल टू रेडियस, M इजिकल टू मास। ठीक है, तो इधर से हम लोगों को G का डायमेंशन मिल जाएगा। G का डायमेंशन, F का डायमेंशन क्या था, ml t इनवर्स स्क्वायर, रेडियस का l स्क्वायर होता है, नीचे में m स्क्वायर का, m मास का तो m स्क्वायर होगा, तो उससे हम लोगों को G का m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट उतना फेमस नहीं है, इसका ज़्यादातर डायमेंशन ही निकालने बोलता है। यूनिट उतना हम लोग को पता मैंने ये आता नहीं यूनिट, फिर भी हम लोग यूनिट जान के रख लेते हैं, एफ जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो इधर में यूनिट जी का हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मैंने मीटर स्क्वायर, और एम स्क्वायर मैंने के जी स्क्वायर। तो ये ऐसे ही एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इसका एक यूनिट है। यूनिट नहीं मैंने बस जान के रहने से अच्छा है। तो यूनिट इसका ये है, डायमेंशन ये है, फॉर्मूला ये है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों ने निकाल लिया। और 5 नंबर में हम लोग निकालेंगे प्रेशर का फॉर्मूला से निकालेंगे इसका डायमेंशन। तो प्रेशर का फॉर्मूला बहुत आसान है, फोर्स बाय एरिया। तो F तो एरिया है, फोर्स है, ए हो गया एरिया, इसका फोर्स का हम लोग को डायमेंशन पता है, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग को प्रेशर का डायमेंशन पता हो जाएगा। ये और ये P पावर नहीं है, ये P प्रेशर है। ठीक है, तो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो प्रेशर का भी कई बार डायमेंशन आ जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा पर दूसरे जगह में, जैसे यंग्स मॉडुलस में, यंग्स मॉडुलस और प्रेशर का देखा जाए तो दोनों का डायमेंशन सेम ही है। तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया इसका डायमेंशन, और यूनिट क्या होगा इसका, P इक्वल टू एफ बाई ए है। तो फोर्स का तो यूनिट होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका और एक यूनिट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। तो हम लोग को पता चला प्रेशर का फॉर्मूला F बाई ए, इसका डायमेंशन एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, और इसका यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है।